सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम रिजवान एंड यू आर वाचिंग माय चैनल आर्किटेक्ट। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, काफ़ी अरसे के बाद वीडियो बना रहा हूँ। कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से वीडियोस नहीं बना पा रहा, तो कोशिश करूँगा कि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूँ। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर आपको बताऊँगा कि कैसे हम अपने मोबाइल के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर किसी भी मोबाइल नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अक्सर हमें ऐसी कॉल्स आती हैं जो नंबर्स हमें तंग करते रहते हैं, उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाते कि ये नंबर किसका है, किसके नाम पर है और किस जगह से है। तो इसका हल, इसका सलूशन निकल आया है और बड़ा ही आसान सा सलूशन है, बड़ा इजी तरीका है जिसके ज़रिए से आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं कि ये नंबर किसके नाम पर है। और ये ट्रू कॉलर के अलावा तरीका है, ट्रू कॉलर वाला तरीका नहीं है जिसमें इंफॉर्मेशन निकल आई ना निकली। ये जो तरीका है इसके अंदर आपको एग्जैक्ट बंदे का नाम भी मिलेगा और उसकी जो लोकेशन होगी, उसका एड्रेस होगा, वो भी आपको बताया जाएगा। उसका आईडी कार्ड नंबर भी आपको बताया जाएगा जिसके नाम पर सिम होगी। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। चलते हैं वीडियो की तरफ, आपको बताते हैं कि कैसे हम इसको चेक कर सकते हैं, किसी भी नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं अपने मोबाइल के ऊपर आपको ये करके दिखाता हूँ और इससे आपको आइडिया होगा कि किस तरह से हम चेक कर सकते हैं, किसी भी नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक अपने मोबाइल के ऊपर आपने जाना है प्ले स्टोर के ऊपर, आपने वहाँ से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। आप VPN, आपने बेसिकली तो एक VPN डाउनलोड करना है जो कि आपका IP एड्रेस है इसको हाइड करेगा। VPN आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सुपर VPN जो है वो डाउनलोड किया है, फ्री VPN है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, क्लाइंट VPN है। अब यहाँ पर इसको मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। सबसे पहले तो मैं इसको ओपन करूँगा। VPN को ओपन करने के बाद इसको मैं यहाँ से कनेक्ट करूँगा। जब कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद वो वेबसाइट जो है ओपन होगी। वो वेबसाइट ओपन होने के बाद वहाँ पर मैं देख सकूँगा किसी भी नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हमारा VPN लोड हो रहा है, इसको लोड होने देते हैं। जैसे ही ये लोड होगा उसके बाद हमने इसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद फिर अगला जो स्टेप है वो भी आपको बताऊंगा। तो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, किसी भी स्टेप को आपने छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ेंगे, कहीं पर कोई आपको चीज़ समझ नहीं आएगी तो फिर आप सवालात करेंगे, कमेंट्स करेंगे, पूछेंगे ये कैसे हो रहा है। तो इसलिए आपने इस वीडियो को स्किप कहीं नहीं करना, आपने इस वीडियो के साथ रहना है। तो ये यहाँ पर जो VPN है कनेक्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पर जाकर इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं जिसके ज़रिए हमने इसको चेक करना है। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है और जो VPN का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। तो इसका जो नाम है paksim.ga, ये वेबसाइट है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अगर आप VPN का इस्तेमाल किए बगैर इसको ओपन करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन नहीं होगी, ये भी आपको बता दूँ, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर जो सिम है जो वेबसाइट है पाकिस्तान के अंदर ये ओपन नहीं होती। अगर आप VPN का इस्तेमाल करते हैं तो VPN के थ्रू ही ये ओपन हो सकती है। तो सबसे पहले जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके सामने ये देखें इस तरह की कुछ इंटरफेस आ जाएगी। अब आपने इसके ऊपर साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल तरीका है। जस्ट आपने 3-4 इंफॉर्मेशन वहाँ पे देनी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। नेम की जगह आपने अपना नाम लिख लेना है। आप अपना नाम लिखें, किसी का भी लिखें, कोई मसला नहीं है। आपने यूज़र नेम सेलेक्ट करना है जो भी आप रखना चाहते हैं। यूज़र नेम वही होता है जो, जैसे आपने कोई ईमेल एड्रेस बनाया, आपने उसका यूज़र नेम रखते हैं। तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर नाम में लिख देता हूँ हान यहाँ पर, और उसके बाद जो यूज़र नेम है इसकी जगह आर्किटेक्ट 04 लिख देता हूँ। पासवर्ड कुछ भी दे देता हूँ, जो भी मुझे पसंद है वो मैं पासवर्ड यहाँ पर दे देता हूँ। और नीचे आपने मोबाइल नंबर देना है। अब यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर, ज़रूरी नहीं है कि आप अपना ही मोबाइल नंबर यहाँ पर दें, तो आप किसी का भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर वेरिफिकेशन नहीं मांगेगा आपसे। आपने जस्ट यहाँ पर अपना नंबर देना है और नंबर देने के बाद आपने रजिस्टर करना है। जैसे ही आप इसको रजिस्टर करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर आपने साइन इन करना है। साइन इन कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है इसलिए मैं इसको साइन इन करता हूँ यहाँ से। तो साइन इन करने के लिए मैं यहाँ पर साइन इन में चला जाता हूँ। साइन इन में जाकर यहाँ पर अपना जो मेरा यूज़र नेम है और जो मेरा पासवर्ड है वो मैं यहाँ पर दर्ज करूँगा। जैसे ही दर्ज करूँगा उसके बाद यहाँ पर मुझे साइन इन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर साइन इन हो चुका हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अब यहाँ पर साइन इन हो चुका हूँ।
और इसके ऊपर जो हमारे सामने इंटरफेस आ चुकी है लाइव ट्रैकर डैशबोर्ड। जो डैशबोर्ड है इसके अंदर आप देखें हमारे पास पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इंडिया, ये 3 कंट्रीज़ के जो मोबाइल नंबर्स हैं या कोई भी नंबर्स हैं उनको हम यहाँ पर से ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किसके नाम पर है। तो यहाँ पर मैं पाकिस्तान को चूज़ कर लेता हूँ कि पाकिस्तानी नंबर मैंने चेक करना है। तो ये यहाँ पर मैंने पाकिस्तान चूज़ किया। उसके बाद अगला जो स्टेप होगा यहाँ पर आपने यहाँ पर सर्च नम और CNIC, आप CNIC का इस्तेमाल करके भी किसी के नाम के ऊपर जो सिम्स हैं वो भी देख सकते हैं, या फिर आप नंबर यहाँ पर दर्ज करके ये देख सकते हैं कि ये सिम किसके नाम पर है। मैं रैंडमली यहाँ पर कोई नंबर दर्ज करूँगा और देखूँगा कि ये नंबर किसके नाम पर है। और एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने यहाँ पर जब नंबर आपने यहाँ पर दर्ज करना है, आपने यहाँ पर शुरू में 0 नहीं लगाना, आपने 0 का इस्तेमाल नहीं करना, और ना ही कोई एरिया कोड, ना ही कोई यानी पाकिस्तान का कोड लगाना है। यहाँ पे आपने जस्ट अगर किसी का नंबर 03345 है तो आपने 345 से स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 345, उसके बाद लिखता हूँ यहाँ पर कोई एक नंबर लिख देता हूँ रैंडम। तो देखते हैं कि ये नंबर किसके नाम पर होगा। चेक हो जाता है, भी पता चल जाएगा कि वाकई ये वर्क कर रहा है या नहीं। मैंने ऑलरेडी इसको चेक किया हुआ है, तो ये वाकई इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। ये देखें यहाँ पर मैंने एक नंबर दर्ज किया था और उसका रिज़ल्ट आ चुका है। ये उसका डेट, ये देखें यहाँ पर उस बंदे का नाम आ चुका है और उसका जो एड्रेस है कोयटा बलूचिस्तान। तो ये देखें उसका CNIC नंबर भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये चीज़ें बड़ी आसानी से आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं, बड़ी आसानी से आपको ये डाटा यहाँ से मिल जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस आप इसमें अपना जो भी आपने इसको इस्तेमाल करते हैं, जब आप इस्तेमाल कर चुके हैं इसको साइन आउट करें, और साइन आउट करने के बाद आप जस्ट अपना जो VPN है इसको डिस्कनेक्ट कर दें। कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। आप यहाँ से बड़ी आसानी से किसी के भी नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं कि ये नंबर किसके नाम पर है। तो दोस्तों मुझे तो ये कमाल की वेबसाइट लगी है। मुझे पहले तो यकीन नहीं था आ रहा कि ये वेबसाइट ऐसे वर्क करती है। यानी पहले मैंने इसको ट्राई किया, चेक किया, वाकई ये वर्क कर रही थी, इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, हो सके तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।